हम क्रिया के प्रकारों की बात करेंगे तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई? 2। याद रखना है, 2 ही भेद होते हैं। आप ये चीज क्लियर पहले ही बता चुके हो, आज ही बता चुके। सवाल कैसा भी बन सकता है, ये नहीं सोचना है कौन पूछेगा क्रिया के भेद कितने होते हैं। पूछ सकते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अपने लिए तब क्लियर है कि जब अपने को क्लियर याद है, नहीं तो ये 2 भी बहुत महंगा पड़ जाता है। 2 होते हैं, 3 होते हैं, काउंटिंग संख्या जितनी भी है, हर बार कहता हूं कि आपको याद रखने। संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, विशेषण के भेद, संधि के भेद, सब समास के भेद कंप्लीटली याद रखना है, क्योंकि उनके फिक्स आंकड़े हैं, वहां फिर कोई मिस्टेक नहीं है। अपने क्रिया के कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से? अकर्मक और सकर्मक। अब बात देखो, इसका नाम भी क्या है? कर्म। यानी इन दोनों के अंदर एक शब्द है कर्म, इसमें भी शब्द है कर्म और इसमें भी शब्द है कर्म। यहां पर अ लगा हुआ है, यहां पर क्या लगा हुआ है? श। ये जो बनी है वो बनी है अ प्लस कर्म से, और ये जो बनी ये बनी है स प्लस कर्म से। हमारा अमूमन अपन ने एक विलोम शब्द पढ़ा था, उस समय मैंने एक शब्द लिखा था कलंक, और कलंक के साथ आगे लगाया था अ, है ना, और उस शब्द का अर्थ निकला था अकलंक। जैसे आपने शब्द देखा था तो उसका अर्थ निकला था कि कलंक रहित, जिस पर कोई दाग नहीं हो, जिस पर कोई कलंक नहीं हो। और फिर मैंने कहा था इसका विलोम शब्द बनाओ, आपको याद भी होगा शकलंक, जो कलंक सहित है साथ में। तो अ ना जो एक रहित की ओर ले जाता है, जो बिना की ओर ले जाता है। तो इसका मतलब है कि ये क्या रहती है कि इसमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, ठीक है ना, कर्म रहित होता है। ये लिख लो भले, लेकिन उसका महत्व नहीं रहता है, बिना कर्म की होती है। और इसमें क्या होगा? कर्म साथ में होगा, ये कर्म सहित होगी और ये कर्म रहित होगी। या ये कह सकते हैं कि इसमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, या कर्म की उपेक्षा होती है और इसमें कर्म की अपेक्षा होती है, ये भी लिख सकते हैं। इसमें लिख दो आप, इसमें कर्म की उपेक्षा होती है, और इसमें हम लिख सकते हैं इसमें कर्म की अपेक्षा होती है। अब ये तो आपको पता होना चाहिए अपेक्षा होती है, कि उपेक्षा और अपेक्षा में फर्क क्या है, ठीक है। ये भी फर्क अपने ये भी पता होना चाहिए कि अपेक्षा उपेक्षा का विलोम है, बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? कर्म रहित है, ये कर्म सहित है। इसमें कर्म की अपेक्षा होती है और इसमें कर्म की उपेक्षा होती है, याद रख लोगे। अब देखो हमें क्या करना है, यहां तक ये 2 चीज समझ में आ गई, अकर्मक और सकर्मक को लेकर। अब हमें क्या करना है कि अकर्मक में क्या होगा कि हम प्रश्न करेंगे किससे? क्या लगाकर। प्रश्न क्या करना है? क्या लगाकर। क्या लगाने पर जिसका उत्तर नहीं आए, क्या आए? नहीं आए, वे पूरे शब्द किसमें जाएंगे? अकर्मक में। और इसमें क्या होगा? हम क्या लगाएंगे और उसके उत्तर आ जाए तो किसमें जाएगा? सकर्मक। अब हम इसके उदाहरणों से समझेंगे और फिर वो शब्द लगाएंगे जिनका में अकर्मक क्रिया है, और ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें सकर्मक क्रिया है, वहां से क्लियर हो जाएगा। देखो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर सबसे बड़ी चीज है, कई बार आपको प्रश्न पूछते हैं परीक्षा में कि अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया है ना, कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया है, फिर 4 ऑप्शन दे देते हैं। और वहां ऐसे वाक्य देखते हैं तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आपको वाक्य के अंदर 2 चीजें निकालनी आनी चाहिए। क्या क्या? एक तो कर्ता निकालना आना चाहिए और दूसरा क्रिया निकालनी आनी चाहिए। कर्ता और
क्रिया। देखिए यहां पर कर्म का वाक्यों में कोई महत्व नहीं होता है, अपने आप क्रिया तय कर पाती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, यहां पर क्या है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। सबसे पहले उड़ कौन रहा है, पक्षी, यानी काम कौन कर रहा है, पक्षी कर रहा है, कर्ता पक्षी। क्लियर, ये मोस्ट बात। कौन है कर्ता, पक्षी, और क्रिया क्या है, उड़ना। यहां पर क्या आया, आकाश, आकाश आया ना। देखिए इसमें इस आकाश का कोई महत्व नहीं है, इस आकाश शब्द का कोई महत्व नहीं है। एक मिनट के लिए इसको मैं हटा देता हूं, एक मिनट के लिए हटा दिया। पक्षी उड़ रहे हैं, कहीं उड़ सकते हो, अपनी मर्जी है ना। तो हमें क्या निकालना है, कर्ता और क्रिया निकाल। अब अपने को मैंने आपको पहले बताया था कि अकर्मक क्रिया हो या सकर्मक क्रिया हो, उसमें क्या करना है, ना से बात करनी है। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, अपने को क्या लगाना है, क्या, पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी क्या उड़ रहे हैं, उत्तर क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है कि जो ये उड़ना है ये कैसी क्रिया भाई, ठीक है। अब देखो ऐसा ही एक वाक्य और बनाते हैं। वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। अब बताइए कि इसमें से करता क्या है। लगभग लगभग आपको ये चीज क्लियर हो गई कि पत्ते हैं वो गिर रहे हैं, यानी जो गिर रहा है वो करता है, यानी काम कौन कर रहा है, ये बात आपकी ठीक है। यहां इस वृक्ष का कोई महत्व नहीं है। अब हो सकता है यहां वृक्ष कर्म है या नहीं है, ये भी कोई महत्व नहीं। यहां कर्ता कौन है, मेन चीज देखो, वाकई में आपको दो ही चीज पकड़नी है। किस किस को पकड़ना है, कर्ता और क्रिया। कर्ता और क्रिया को आपने पकड़ लिया तो आपका आधा काम कंप्लीट हो जाएगा। यदि यहां आपने कर्ता वृक्ष को कर दिया, फिर क्या पूछ लिया, वृक्ष क्या गिर रहा है, पत्ते उतर आ जाएगा आपका, आएगा ना उत्तर, क्या का उत्तर आ जाएगा, पत्ते, और फिर आप चले जाओगे कहां पे, संक्रमक। लेकिन हमें यहां विशेष बात ध्यान रखनी है कि गिर कौन रहा है, पत्ते गिर, यानी जो काम कर रहा है वो क्या है, करता है। जो काम कर रहा है वो कौन है, करता है। ये ध्यान रखना है आपको। ये नहीं है कि अपना पहला जो वर्ड है, कई बार हम ये सोचते हैं वाक्य का पहला चीज है वो करता होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यानी जो भी करता होगा वो क्या करेगा, काम करेगा, वो करता होगा, ये बात क्लियर कर लें। और आपको दो ही चीज पकड़नी है, कर्ता और क्रिया। और कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाना है, क्या लगाना है। उसका उत्तर यदि ना आता है तो अकर्मक, यदि हाँ आता है कुछ न कुछ उसका उत्तर आता है तो क्या होगा, सकर्मक। देखिए पत्ते गिर रहे हैं ना, यहाँ पत्ते क्या गिर रहे हैं, क्या का उत्तर यहाँ पर क्या है, ना है। ना कुछ उत्तर नहीं आ रहा है, यानी गिरना भी क्या है भाई, अकर्मक क्रिया, गिरना भी अकर्मक। ऐसे कुछ अपन ने उदाहरण ली है। अब अपन इसके और उदाहरण लिख लेते हैं, कौन कौन सी सकर्मक क्रियाएं हैं और कौन कौन सी अकर्मक। एक चलो अपन एक वाक्य और बना लेते हैं। राधा खाना खा रही है। अब राधा खाना खा रही है, यहां पर है ना, काम कौन कर रहा है, राधा कर रही है, और क्रिया क्या है, खाना, खा। तो यहां पर जैसे अपन क्या लगाएंगे तो कुछ न कुछ उसका उत्तर आएगा, यानी ऐसी चीजें जिसको हम क्या के साथ पूछते हैं या कुछ न कुछ के साथ पूछते हैं। जैसे गिरना को पूछेंगे कुछ न कुछ, नो, लेकिन अपन हंसने को पूछेंगे कुछ न कुछ, क्या हंसना है, रोने को पूछेंगे कुछ न कुछ, कोई उत्तर नहीं आएगा। लेकिन खाने को पूछेंगे तो कुछ न कुछ खाएगा, पीना को पूछेंगे तो कुछ न कुछ पिएगा, है ना। दौड़ना, नाचना, कुछ नहीं, सोना, कुछ नहीं।
ऐसे शब्द हैं कि जिनका कोई तैरना, तैरना अकर्मक, आना, आना आना, जाना अकर्मक। ये जो शब्द है ना जो लगे हुए हैं, इसमें कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक। लेकिन कहां अपने को लगता है कि इसका उत्तर कुछ न कुछ आ रहा है, जैसे अपन ने बात की खाने की, अपन ने बात की पीने की, है ना, इस प्रकार के शब्द हैं। जैसे बरसना, बरसना क्या है? बादल तो करता हो गया भाई, बादल बरसता है तो बादल क्या है? करता है, काम कर रहा है। अब उसका देखो, एक चीज और आपको मैंने छोटी सी चीज पकड़ा देता हूं, इसमें क्लियर कर लो कि जहां पर एक क्लियर चीज जिसका उत्तर एक ही है, यानी बादल पानी के अलावा कुछ नहीं बरसता, बरसेगा कुछ, यानी जो पूरे संसार में एक ही चीज हो रही है, तो फिर वो अकर्मक क्रिया में ही जाएगी। ठीक है ना, वो सकर्मक में नहीं आएगी। जैसे बादल है, बादल बरस रहा है, अब बादल बरसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, वो उसका एक ही काम है बरसना। तो ऐसे जो शब्द आते हैं वो शब्द किस में जाते हैं? अकर्मक में जाते हैं। बरसना मतलब बरसना। अब ऐसे पानी बरसेगा और क्या बरसेगा, उसका उत्तर क्या है? पानी के अलावा और कुछ उत्तर है? लेकिन खाने में 50 उत्तर आ सकते हैं। वो चाउमीन खा सकता है, वो डोसा खा सकता है, पानी पूरी खा सकता है, कुछ भी खा सकता है, चावल खा सकता है, दाल, है ना, कुछ भी खा सकता है, यानी जिसके हजारों ऑप्शन है, लेकिन बरसने का एक ही ऑप्शन है, यानी वो कहां जाएगा? अकर्मक के लिए। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आपके क्लियर हो गया होगा। अब वाक्यों के साथ प्रयोग करेंगे तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन कुछ आपको अकर्मक और सकर्मक में भेद करना आ गया थोड़ा थोड़ा। हालांकि अभी अपन एक कर्मक की बात करेंगे, फिर अपन द्विकर्मक की बात करेंगे, फिर निर्जीव और सगुण की बात करेंगे, फिर प्रत्यक्ष कौन है, अप्रत्यक्ष कौन है, ये बात करेंगे, फिर ये बात करेंगे गौण कौन है, मुख्य क्रिया कौन सी, ये बात करेंगे, करनी पड़ेगी, है ना, ऐसे चलेगा नहीं। चले आगे, अपन कुछ लिस्ट बना लेते हैं अकर्मक क्रियाओं की और सकर्मक क्रियाओं की। परीक्षा में कई बार सीधे सीधे वर्ड पूछ लिए जाते हैं कि इसमें कौन सी अकर्मक क्रिया है, कौन सी सकर्मक क्रिया। कुछ मोस्टली शब्द अमूमन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो अपन लिखाते हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि परीक्षा डेट घोषित होने के बाद आदमी को पूर्ण रूप से सीरियस हो जाना चाहिए, ये बात ठीक है। हालांकि जिनको सिलेक्शन करवाना है वो तो विज्ञप्ति के साथ भी हो जाते हैं, और कई साथी तो विज्ञप्ति से पहले भी तैयार रहते हैं कि अपना ये टारगेट तय है। अपनी तो सब चीजें तय है कि भाई विज्ञप्ति भी आ गई, और लगभग लगभग जो ग्रेजुएशन लेवल वाली जो परीक्षा है उसकी डेट भी तय हो गई, समय भी तय हो गया, सब कुछ तय हो गया। अब अपने 12वीं का भी तय आइडिया दे रखा है, और उसी दौरान अपना एग्जाम होगा, यानी अपने पास 2 महीने से ज्यादा टाइम नहीं है, यानी 60 दिन उल्टी गिनती शुरू है। अकर्मक और सकर्मक। कुछ शब्द आप लिख लो यहां पर, जैसे सोना, रोना, हंसना, कूदना, नाचना, जीना, मरना, बरसना, बिल्कुल, सजना। हाँ तो मरना मतलब मरना, क्या मरना है? मर गया तो मर गया। हाँ, गिरना, बिल्कुल, झुकना, दौड़ना, उड़ना, आना, घूमना भी अकर्मक, घूमना, जाना, ठहरना, बिल्कुल, तैरना, चमकना आदि बहुत सारे शब्द हैं। वैसे देखो ये अपन ने कुछ शब्द लिखा है तो आपके मन से भी कुछ शब्द निकलने लगे, जैसे इन्होंने बोला, अपने घूमना बोला, है ना, तो इस प्रकार के काफी शब्द आपको तैयार हो जाएंगे अपने आप। ये आप शब्द है वो एक बार लिख लो साथ। खाना, पीना, पकाना, खेलना, धोना,
बनाना, लिखना, पढ़ना,